तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर। तो जैसे कि आज मैं जो टॉपिक मैंने पहले बताए थे आपको, एमएस वर्ड का जो तीसरा पार्ट है, मैं उसे आज शुरू करने वाला हूँ। पहले पार्ट में जो मैंने एमएस वर्ड का बताया था, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में आपको क्लियरली करा दिया था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था, वो था पैराग्राफ। पैराग्राफ के बारे में पूरा कंप्लीट आपको मैंने करा दिया था। तो आज जो होने वाला है वो स्टाइल और एडिटिंग, ये 2 चीज़ आपके सामने मैं करने वाला हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा इंसर्ट के ऑप्शन। इंसर्ट में क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इंसर्ट देखो, होम पेज जो है ये तो नॉर्मली चीज़ है, जहाँ पर तुम आप एक बार समझो ना तो करते-करते आप कट जाओगे। तो इंसर्ट ऑप्शन जो है, वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो हम आपके सामने बिल्कुल लाते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लेते हैं, नहीं खोलते तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कैसे खोलते हैं। स्टार्ट बटन में गए या सर्च बटन में जाएँगे, WORD, ये आएगा ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आप इस पे एक बार क्लिक कर दोगे तो वो ऑप्शंस आपका खुल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था फ़ॉन्ट के बारे में और उसके पैराग्राफ के बारे में बता दिया था, अब स्टाइलिंग हेडिंग। देखो स्टाइल हेडिंग क्या है, बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ चीज़ भी लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो सर कैसे हो, ठीक है? HELLO, सॉरी। तो मैं हेलो सर लिखता हूँ और जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इफेक्टिंग नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि हम कोई भी एप्लीकेशन लिखें तो उसका जो पहला लाइन का वर्ड हो ऑटोमैटिक, बहुत इटैलिक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कोई-सा भी एक स्टाइल चुन लेते हैं, जैसे एक स्टाइल ही चुन लिया हेडिंग का, है ना? तो मैं लिखता हूँ हेलो सर, ठीक है? जब मैं एंटर करूँगा, तो जो दूसरी लाइन है वो नॉर्मली हो जाएगी, ठीक है? यानी जो हेडिंग यूज़ होती है कि हम हेडिंग कौन-सी डालना चाहते हो। अब एक हम चाहे रिज़्यूम डाल लें, तो क्या डालेंगे पर्सनल डिटेल, ठीक है? तो मैं इसे डालता हूँ PERSNIOL, चलो स्पेलिंग जैसा भी हो, पर्सनल, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। डिटेल्स की स्पेलिंग क्या भाई, ठीक है? और इसे डाल देता हूँ, फिर जब एंटर करूँगा ये दूसरी हम जो लाइन लिखेंगे वो नॉर्मली आ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे कि हम डालते हैं नेम, नेम मैंने डाल दिया रजनीश त्यागी, ठीक है? एंटर कर लेते हैं। फिर फादर नेम के बाद मैं डाल देता हूँ ABC, ठीक है? और उसके बाद मदर नेम, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है? तो अब इसे क्या, अब हमें क्या करना है, ये दूसरी डिटेल, अब पर्सनल डिटेल हमारी खत्म हो गई, ठीक है? अब डालते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है? अब मैं तो क्या करूँगा, कोई सी भी एक हेडिंग चुन लूँगा, जैसे अभी पहला चुना था मैं इसे चुन लेता हूँ, TECT, कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब एंटर जब मारूँगा तो शब्द फिर वही आ जाएँगे, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ डाल, जैसे मेरा था। बस इसमें कोई ये क्या है कि हम चाहते हैं कि हेडिंग हमारी अलग हो और फिर डिटेल हम आगे डाल सकें। तो हेडिंग को इटैलिक बनाने के लिए जैसे हम पहले क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे हेडिंग बनानी है ना, अब मैं मान लेता हूँ कि हमें यहाँ हेडिंग बनानी है, ठीक है? अब हमने एक बार एंटर मारा तो दूसरी चीज़ लिख देंगे, एक बार एंटर मारा, नहीं लिखा तो एक बार एंटर और मारो, ठीक है? तो अब क्या करना है, हमें हेडिंग अगर इस तरह बनानी हो, क्या है, कॉन्टैक्ट,
AILH, मैं अगर ई लिखता हूँ तो इसे हम ऐसी हेडिंग बनाने के लिए पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें कोई फ़ॉन्ट अच्छा चुनना पड़ेगा, ठीक है? फिर इसके बाद थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा, फिर इसे बोल्ड भी करना पड़ेगा। हम फिर भी हमें मैच नहीं हो पाने का, समझे? उसके बाद हमें इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। चलो मान लिया, कलर चेंज यूँ कर दिया। अब बन गई, परंतु अभी वो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, खाली नॉर्मल टाइप में भी होना चाहिए। तो इस तरह से तो हमें यहाँ पे हेडिंग मिल जाएँगी, इस तरह की, काफ़ी सारी हेडिंग मिल जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब कंट्रोल प्लस हम ये दबा देते हैं, पहले इसे डिलीट नहीं करते, अब दूसरा ऑप्शन दबाते हैं कि चेंज स्टाइल। देखो क्या है, मैं कुछ भी चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। हरी इज गुड बॉय, एंटर। अब मैं देखो स्टाइल का पहला ऑप्शन आ गया। अब मैंने कुछ चीज़ डिटेल लिखी कि पर्सनल डिटेल हमें जो डालनी है वो हेडिंग बन जानी चाहिए, कोई सी भी डिटेल है कि हमारी हेडिंग में जाए। जब हमने इस पर तो हमने काम कर दिया था, ठीक है? अब हम इस पेज को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हो कि हमने कि पर्सनल डिटेल बीच में आ जाए, इसकी हेडिंग जो बीच में आ जाए, तो इस तरह आ जाएँगी, नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इस तरह से आना चाहिए। पहला इसमें इस तरह से आ जाएगा कि जैसे एक तरह से मैं बता देता हूँ कि अगर आप वो बनाते हैं ना रिज़्यूम टाइप में, देखो रिज़्यूम बनाओगे तो पर्सनल डिटेल फिर उसके बाद डिटेल आ जाएगी, फिर उसका कॉन्टैक्ट डिटेल उसके बाद आ जाएगी। या रिज़्यूम में एक चीज़ होती है कि पर्सनल डिटेल ऊपर फिर और जो हेडिंग है वो नीचे आ जाएँगी। यानी पेज को एक तरह से बिना मेहनत करे फॉर्मेटिंग करने का तरीके के लिए हम स्टाइल ऑप्शंस कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हम मैं इसे बीच में कर लेता हूँ, चलो यही कर लेता हूँ। उसके बाद आता है इसका कलर, कि आपको जो स्टाइल जो फॉर्मेट हेडिंग की स्टाइलें हैं, वो किस तरह करनी है। मैं बताऊँ कि ये ठीक है, ये आ गई, अलग कलर ले लिया। अब फ़ॉन्ट, अब हम चाहते हैं कि आप फ़ॉन्ट भी दूसरे हों। ये भी चाहोगे आप? कि फ़ॉन्ट बदलने के लिए खाली कुछ भी एक मनचिला ये दबा दो, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गए। स्टाइल ऑप्शंस में तो सिर्फ़ ये चीज़ थी, ठीक है? अब हम इसे कर देते हैं डिलीट, कंट्रोल प्लस ए और डिलीट। अब आता है एडिटिंग, ये चीज़ क्या है, मेन चीज़ बढ़िया चीज़ है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ, थोड़ा-सा जल्दी क्योंकि मेरी भाषा जो है आप समझ में नहीं पाओगे। राम इज़ गुड बॉय, बट रहीम इज़ बैड बॉय, ठीक है? फिर हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे। अब कंट्रोल प्लस ए मैंने इसलिए किया है कि डाटा को कॉपी करने के लिए, हमें पैराग्राफ बड़ा बनाना है, तो कंट्रोल प्लस सी हमने कॉपी कर लिया, इसे कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे, ठीक है? अब बी दबा दिया तो हमारे बहुत सारी लाइनें हो गई। अब इसी के अंतराल में हमें जो करना है वो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल पे जाओगे, ठीक है? नहीं है तो यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट पे ऑल पर क्लिक करो। इतनी चीज समझ में आ गई? यहाँ है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि अगर हमारा सेलेक्ट, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, सेलेक्ट ऑल, ठीक है? छोड़ दो सर, हमें सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद हमें करनी है फाइंड, फाइंड का ऑप्शन क्या होता है कि कंट्रोल प्लस एफ, यानी किसी चीज को ढूंढना। हमने अनसेलेक्ट कर दिया, पहले कंट्रोल प्लस एफ कर लिया, हमें लिखना है यहाँ वाई, वाई हमारा कितनी जगह है, ठीक है? अब हमने सेलेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ कर्सर यहाँ रखना है हमें अपना, तो फाइंड ढूंढो, जो वाई होगा उस पर उसे हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट करना है, वाई हमारा यहाँ भी है, आगे भी है, आगे भी है, सब जगह जो फाइंड नेक्स्ट कर दोगे तो जहां जहां आपका पैराग्राफ में वाई लिखा हुआ है वो आपको ढूंढ कर दे देगा। अब हमें क्या करना है कि हमें ढूंढना है रहीम, RAHIM,
तो फाइंड करो तो रहीम पर क्लिक करता जाएगा। अब हमारा यहाँ से चुना क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्सर था यहाँ पर था। अब हमें चुनना है शुरू से, तो रहीम जितनी जगह भी है वो हमारा सेलेक्ट हो गया। इतनी चीज आ गई। अब जो इसके फाइंड के नीचे दूसरा ऑप्शन है गो टू। गो टू का क्या मतलब है? हमें कौन से पेज नंबर पर जाना है, कौन से पैराग्राफ पे जाना है। तो पेज हमारा ठीक है, पेज नंबर 1 पर क्लिक करोगे, गो टू बजाओगे, पहला पेज पे इस पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग से बाहर है, क्योंकि गो टू का मतलब है हमें किस चीज को अपना कर्सर कहाँ ले जाना है कर्सर। तो हमारा पेज नंबर है, पेज नंबर हमारे पास 50-60 पेज हुए, तो हमें 50 पेज पर ले जाना है या 20 पेज पर ले जाना, तो उसके लिए ऑप्शन बनता है। अब हमारा क्या मतलब है कि रिप्लेस, रिप्लेस दूसरा ऑप्शन है। हमें क्या करना है कि जहां पर हमारा रहीम है, रहीम की जगह हमें बनाना है रहमान, RAHMAN। ठीक है, तो रिप्लेस अगर ढूंढना है खाली तो रहीम को ढूंढ सकते हो, नहीं है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दो। अगर हमें एक ही जगह रिप्लेस करना है तो एक जगह कर दो, तो ये जहाँ सिर्फ सेलेक्ट था वहीं पर होगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ में हमारा जो रहीम था उसे रहमान कर दिया जाए, तो रिप्लेस ऑल पर हम क्लिक करोगे और वर्ड टू कंप्लीट सर्च योर डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 13 रिप्लेसमेंट, 13 रिप्लेसमेंट है, वे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, जहां बॉय है वहां पे बॉय की जगह हमें क्या करना है, BOY, बॉय की जगह लिखना है गर्ल्स, GIRL, गर्ल्स। रिप्लेस ऑल पे, यानी हमारा 28 बार हो चुका है। क्यों? क्योंकि राम इज गुड बॉय था, तो यहाँ भी बॉय था, इधर भी रहीम के पास भी बॉय था, दोनों को अपने गर्ल्स बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अब भाई यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गर्ल्स करा है हमने, वहां पर सीधा बॉय हो जा, GIRL की जगह हमारा हो गया ये बेबी कर दो, BABY। ठीक है, बेबी कर दो, सेलेक्ट ऑल कर दो, 28 बार टोटल फिर हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई, क्लोज कर दो। हमारा जो था आज का टॉपिक था, जो होम पेज के सारे डाटा हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आने वाली है, इंसर्ट बटन। देखो इंसर्ट बटन में बहुत चीजें, और इसमें जो आपको जो पेज की डिजाइन बनाने सिखाते हैं, पेज को एडिट करना सिखाते हैं, और पेज के अंदर जो हम अच्छा इटैलिक लाना चाहते हैं, यानी कहते हैं ना सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, सब इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट में कोई भी चीज कैसे ऐड करते हैं वो सब चीज सिखाया जाता है। अगर पूरा कोर्स सीखना है तो हमारी रोज की एक वीडियो को हमारे देखना पड़ेगा, और बिल्कुल निःशुल्क है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में हम आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे। कल हम सिखाएंगे पेज का, हो सकता है टेबल का भी हम थोड़ा टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल पेज का जो है, पेज का मैटर काफी बड़ा है, तो पेज पे भी आप फोकस ज्यादा करें। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।